Hello everyone. In this video, we are going to learn what is hydraulic jump or a standing wave. Okay. In previous video, we have covered the non-uniform flow types and also the specific energy and specific energy curve. Okay. Now, मूविंग टुवर्ड्स दी हाइड्रोलिक जंप और अ स्टैंडिंग वेव। अभी यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये जो फिनोमेनन है हाइड्रोलिक जंप का, ये आपने बहुत जगह पे देखा हुआ होगा। ओके, यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। जो आपका रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर में से पानी डैम के ऊपर से फ्लो हो रहा है, वियर के ऊपर से फ्लो हो रहा है। ठीक है। नाउ when this water strikes the bed of your channel, then what happened, यहाँ से पानी जो होगा वो राइज करने लगेगा। ओके, जब भी आपका वाटर बेड पे स्ट्राइक होगा तो वहां पे उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट वाटर विल गेन द हाइट। ओके, जब भी स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, वाटर को हाइट मिलेगी, जंप करेगा वो। ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज योर हाइड्रोलिक जंप। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो सेक्शन लिए हुए हैं। एक है सेक्शन 1-1 एंड सेकेंड इज योर सेक्शन 2-2। Okay, now at section 1-1 you can see that here the depth or a height of your water is less. Okay, and at section 2-2 the height or depth of a water is somewhat high. Okay, as compared to section 1-1 the height of section 2-2 is high. ओके, नाउ यहाँ पे जो है, जब भी वाटर इस वेयर सरफेस में से फ्लो होगा वो वेलोसिटी गेन करेगा। ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वाटर का टाइप क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा। ठीक है, वाटर का टाइप क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा। नाउ द सुपर क्रिटिकल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज शूटिंग फ्लो। Okay, these types we have already studied in previous lectures for the classification of flow. Okay, and in specific energy curve, while explaining the specific energy curve, I have again explained the names for subcritical flow and supercritical flow. Okay, now here at section 1-1 the flow is supercritical flow. ओके, जो सेक्शन 1-1 है यहाँ पे शूटिंग फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लो को शूटिंग फ्लो ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ से जब वाटर हाइट गेन करेगा, जंप करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी एज कंपेयर टू सेक्शन 1-1 वेलोसिटी विल डिक्रीज। ओके, नाउ यहाँ पे अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है सुपर क्रिटिकल फ्लो से, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये फ्लो क्या हो गया आपका, अभी स्ट्रीमिंग फ्लो हो गया और ए ट्रैंक्विल फ्लो। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, तो हाइड्रोलिक जंप क्या हुई, हाइड्रोलिक जंप, this is the sudden increase in the water depth of water. Okay, this is the sudden increase in the depth of water. Now also अभी मैंने जो शूटिंग फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो और स्ट्रीमिंग फ्लो के बारे में बताया, सब क्रिटिकल फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में बताया, तो by using that shooting flow and streaming flow we can also define the hydraulic jump as the rise of water level which takes place due to the transformation of unstable shooting flow to the stable streaming flow. Okay,
तो जो शूटिंग फ्लो है वो क्या है आपका, अनस्टेबल है। एंड जो स्ट्रीमिंग फ्लो है वो आपका स्टेबल फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस वेलोसिटी से वो आपके बेड पे बेड वाटर बेड पे जो स्ट्राइक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइट आएगी, जो भी वाटर है वो जंप करेगा। दैट पार्ट इज योर हाइड्रोलिक जंप। Okay, this phenomenon you have seen in वेरियस रिवर बेड पे अगर कोई भी बड़ा ऑब्स्टैकल आता है, तो उस ऑब्स्टैकल के ऊपर से अगर पानी गया तो वहां पे भी हाइड्रोलिक जंप देखने मिलती है। डैम पे मिलती ही है हाइड्रोलिक जंप। आपने अगर ओवरफ्लो हुआ जो भी डैम डैम है उसका वीडियो अगर आप देखें या फिर लाइव देखें, तो वहां पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होती है। ठीक है, सो again moving further to the expression of depth of hydraulic jump. Okay, now जब भी हाइड्रोलिक जंप होगी, चैनल में जब भी हाइड्रोलिक जंप होगी तो क्या होगा, एडीज फॉर्म होंगे। ठीक है, तो एडीज जो फॉर्म होंगे उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकली देखें हाइड्रोलिक जंप जहाँ पे फॉर्म होती है, तब आप प्रैक्टिकली जब देखें तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, एडीज फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर एडीज ऐसे फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सरफेस जो है वो इरोड हो सकता है। ठीक है, और ये अगर इरोड होता गया तो क्या होगा, ये डैम को भी इरोड करेगा। ठीक है, तो एडीज जो है वो फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होते हैं। तो हाइड्रोलिक जंप का एक ड्रॉबैक है कि व्हेन हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस, a loss of energy due to AD formation and turbulence occurs. ओके, तो एडीज फॉर्म होते हैं हाइड्रोलिक जंप जब भी फॉर्म होती है जिस किसी भी चैनल में या फिर डैम के डाउनस्ट्रीम पार्ट में, जब भी होती है तब क्या होता है कि एडीज फॉर्म होते हैं और एनर्जी लॉस होती है। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप। ओके, नाउ अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन डिराइव करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस है जो अज्यूम करने पड़ेंगे। दैट अजम्पशंस आर, फर्स्ट इज द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक बिफोर एंड आफ्टर द जंप। ओके, जो भी हाइड्रोलिक जंप का पार्ट है, मतलब ये सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 2.2 के बीच में जो भी पार्ट है, दैट फ्लो वी कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, दैट फ्लो इज अ यूनिफॉर्म फ्लो। एंड ऑल्सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। दैट मीन्स जो आपका वाटर है, वो वाटर जो भी प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा उसकी वजह से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का आएगा वही होगा। एनी अदर प्रेशर फोर्स विल नॉट एक्ट ऑन दिस बिकॉज दिस इज अ ओपन चैनल। ओके, ये ओपन चैनल है, तो ओपन चैनल में हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर कौन सा एक्ट होता है ओपन चैनल में, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैनल है ये भी ओपन चैनल ही है। नाउ ओनली द थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू अज्यूम द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, दैट मीन्स वाटर जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स वाटर का जो भी प्रेशर होगा सेक्शन 1.1 पे और सेक्शन 2.2 पे, वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। Any other pressure distribution we are not going to assume. Now the second is losses due to friction on the surface of the bed of channel are small and hence neglected. ओके, मतलब पानी जब फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन होगा, बेड पे फ्रिक्शन होगा, सरफेस पे फ्रिक्शन होगा, तो
वो जो फ्रिक्शनल लॉसेस है चैनल पे, बेड सरफेस पे एंड आपकी साइड्स जो भी होगी, वो जो लॉसेस है वो हम लोग क्या करेंगे, वो बहुत ही अ, उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है ऐसे अज्यूम करेंगे दैट losses are small, so we can neglect that losses. And the third is the slope of bed of channel is small, so the component of weight of fluid in the direction of flow is negligibly small. That means बेड को कोई भी स्लोप नहीं है तो वाटर का जो भी वेट होगा, ओके, वाटर का जो भी वेट होगा उसका जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, निग्लिजिबली स्मॉल होगा, क्योंकि बेड का स्लोप ही क्या है, बहुत ही छोटा स्लोप है. दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड योर बेड is very small, so the slope is very small, so that the component of weight of a fluid in the direction of flow is negligibly small. ओके, सो ये जो है ये तीन assumptions है बिफोर एक्सप्रेस बिफोर deriving the expression for the hydraulic jump, depth of hydraulic jump. Okay, now here we are going to consider this section 1 1 and section 2 2. now यहाँ पे जो भी है D1 जो है ये सेक्शन 1 1 की डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 1. D2 इज डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 2. तो D1 हो गया, D2 हो गया. V1 is same velocity at section 1 1 and V2 is velocity at section 2 2. So D1 V1 depth and velocity at 1, D2 V2 depth and velocity at section 2. Okay, तो Z1 bar and Z2 bar क्या हुआ, same, depth of centroid of area at section 1 1 below free surface, and Z2 is depth of centroid of area at section 2 2 below free surface. That means अगर हम लोग यहाँ पे centroid निकाले इस एरिया का, तो जो centroid है उसकी depth from free surface and Z2 again same, जो centroid होगा उस centroid की depth from free surface. Okay, now A1 A2, very simple. A1 is your area at 1 and A2 is your area at section 2. Okay, तो D1 आ गया, B1 आ गया, Z1 A1. Okay, and same for your section 2 2. now जो चैनल है उस चैनल की विड्थ हम लोग यूनिट विड्थ अज्यूम करेंगे. consider the unit width of channel. So the forces which are acting on the mass of water between section 1 1 and section 2 2 are pressure force P1 on the section 1 1 and the pressure force P2 on section 2 2. ओके, जो भी आपका ये हम लोग ने हाइड्रोलिक जंप जो भी अज्यूम की है, लेंथ जो ली है, उस पे उस मास ऑफ वाटर पे सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2 के बीच में तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. फर्स्ट इज योर प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1, second is pressure force at section 2 and third is the frictional force on the floor of channel. Okay, frictional force on the floor of channel. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे तीन फोर्सेस है, प्रेशर फोर्स P1, प्रेशर फोर्स P2 एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी फ्लोर ऑफ चैनल विच इज अज्यूम टू बी निग्लिजिबल. मैंने जैसे कि पहले अज्यूम किया है कि जो भी लॉसेस फ्रिक्शन लॉसेस है बेड के सरफेस पे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, सो वी कैन निग्लेक्ट दैट. Okay, these are the assumptions, so these assumptions will be useful here for the negligence of frictional force. Okay, तो दो ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं. फिर पहला फोर्स है P1 at section 1 1, that is the pressure force P1 and the pressure force P2 here,
एंड हमने अज्यूम क्या किया है कि जो भी प्रेशर होगा दैट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली ड्यू टू दी हाइड्रोस्टैटिक। ओके, नाउ ये तो हो गए कि आपके जो भी फोर्सेस है वो सेक्शन 1 एंड 2 के बीच में जो भी एक्ट हो रहे हैं दैट फोर्सेस। ओके, नाउ अभी जो स्मॉल क्यू है दैट स्मॉल क्यू इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ओके, so small q will be equals to v1 d1 equals to v2 d2। ओके, v1 d1 equals to v2 d2। क्योंकि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो q डिवाइडेड बाय d, q डिवाइडेड बाय d। ओके, तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी q डिवाइडेड बाय b योर विड्थ, बट हियर द विड्थ इज योर यूनिट विड्थ। Now the pressure force P1 on section 1 is rho g A1 Z1। तो यहाँ पे जो A है that A can be written as D1 into 1, width is your unit width, so here it is 1, and Z1 is D1 by 2, that depth of centroid is D1 by 2। Okay, so the whole expression will become rho g d1 square by 2 will be your pressure force P1 at section 1 ओके, तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया प्रेशर फोर्स P1 का सेक्शन 1 पे जो भी प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है P1, द एक्सप्रेशन इज रो जी d1 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो सिमिलरली जो सेक्शन 2 होगा वहां पे जो भी प्रेशर फोर्स एक्ट होने वाला है pressure force P2, that P2 will be rho g A2 Z2। जो यहाँ पे हमने rho g A1 Z1 लिया था, the same thing is for P2, only the thing is that you have to change the area and the depth of centroid। okay, so rho g A2 Z2 bar। okay, so substitute the value of A2 and Z2 here, you will get the pressure force P2 is rho g d2 square by 2। अभी ये प्रेशर फोर्स P1 एंड P2 हो गया, तो नेट फोर्स जो भी एक्ट हो रहा होगा उस वाटर के मास पे, तो net force acting on the mass of water in between section 1 and 2 will be the difference of P1 and P2। okay, the difference of P1 and P2 जो भी उस लेंथ पे जो भी प्रेशर फोर्स और फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तो P2 की P2 की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो P2 माइनस P1 जो भी फोर्स आएगा दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मास ऑफ वाटर इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे P1 की वैल्यू पुट करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू of net force as rho g by 2 d2 square minus d1 square। ओके, तो ये हो गया, हम लोग ने प्रेशर एक्ट करके प्रेशर फोर्सेस कैलकुलेट करके हम लोग ने नेट फोर्स फाइंड आउट किया। बट मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोमेंटम प्रिंसिपल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। व्हाट मोमेंटम प्रिंसिपल सेज, the net force acting on the mass of fluid must be equal to the rate of change of momentum। ओके, तो नेट फोर्स क्या हो गया आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड इनटू द चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस एक्सप्रेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड in impact in dynamics of fluid। so rate of change of momentum will be mass of water per second into change of velocity in the direction of force। okay, तो mass of water per second क्या हो गया कि आपकी रो डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इनटू विड्थ।
Okay, तो discharge per unit width will be equal to q. Okay, q by 1, that is q only, into width is 1, तो रो q हो गया आपका mass of water, and change of velocity in the direction of force is v1 minus v2. ओके, v1 माइनस v2, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया रो क्यू v2 v1 माइनस v2. ओके, तो ये भी हो गया आपका नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दैट मास ऑफ वाटर. एंड जो ये जो मैंने हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला है, दैट एक्सप्रेशन इज ऑल्सो फॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ वाटर. ओके, तो दोनों ही एक्सप्रेशंस जो है वो नेट फोर्स के लिए है. सो वी कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, right? We can equate both the equations. So write in RHS one equation for net force, and in LHS the second equation for force. Okay, now equate both the equations. You will get the quadratic equation as these steps are for the general mathematical calculations. Only you have to adjust the things. Here you will get the second degree quadratic equation as d2 square plus d1 d2 minus 2q square divided by g d1 equals to 0. This is the second degree quadratic equation, and you can find out the roots for this as d2 equals to minus the root for this is minus b plus minus 4ac divided by 4 d square minus 4ac divided by 2a. Okay, this is the general equation for root. You have to find out the root for the second degree equation. You will get the roots as minus d1 by 2 minus root of d1 square by 4 plus 2q square upon g d1, and minus d1 by 2 plus root of d1 square by 4 plus 2q square upon g d1. Okay, these are the two equations. One is minus and one is plus. Okay, but minus is not possible in case of hydraulic jump, so we are going to take the positive root of this equation. The root is d2 equals to minus d1 by 2 plus root of d1 square by 4 plus 2q square divided by g t1. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है q. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ q v1 by d1. ओके, तो q की जगह पे हम लोग v1 एंड d1 पुट करेंगे, एंड बाय कैलकुलेटिंग दिस विल गेट द वैल्यू एज minus d1 by 2 plus root of d1 square by 4 plus 2 v1 square d1 by g. ये तो हो गया डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, दैट इज d2 का इक्वेशन. सॉरी, d2 का इक्वेशन. तो डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या हुआ, जो हम लोग ने d2 फाइंड आउट किया है, दैट d2 माइनस योर d1. ओके, तो d2 माइनस d1 किया तो हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ हम लोग को मिल सकती है. नाउ द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द हाइड्रोलिक जंप. ओके, this derivation you're not supposed to write this expression in final exam, because you have to only remember the formula for loss of energy. नाउ, जैसे हमने पहले कहा है कि हाइड्रोलिक जंप जहाँ पे भी फॉर्म होगी वहाँ पे एडीज फॉर्म होंगे. ओके, तो एडी
फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस की वजह से क्या होगा कि एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी लॉस होगी एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ योर डैम, दैट एनर्जी लॉस यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो सेम थिंग करनी है यहाँ पे भी। क्या करना है कि आपको सेक्शन 1 लेना है एंड सेक्शन 2 लेना है। तो उसके अलोंग जो भी आपकी एनर्जी लॉस होगी, दैट एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस ड्यू टू द हाइड्रोलिक जंप इज HL। सपोज कि HL है लॉस ऑफ एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, E1 माइनस E2, तो जो भी एनर्जी लॉस है दैट एनर्जी लॉस इज D1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस D2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ओके, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो भी है आपका, वो यहाँ पे हम लोग ने लिया है। एंड द सेकेंड थिंग इज, ये जो एक्सप्रेशंस है, दिस एक्सप्रेशंस जो आपके स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हम लोग ने प्लॉट किया था, वो अगर आप ठीक से समझे तो आपको E1 कैसे लिया है एंड E2 कैसे लिया है वो समझ में आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस योर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड का समेशन करके हम लोग ने क्या लिया है, आपका E1 लिया है। ठीक है, तो पोटेंशियल हो गया आपका D1 प्लस काइनेटिक हो गया V1 स्क्वायर बाय 2G। सेम थिंग फॉर E2, मतलब जब हम लोग सेक्शन 2 लेंगे तब सेक्शन 2 पे पोटेंशियल होगा D2 प्लस काइनेटिक होगा V2 स्क्वायर बाय 2G। ओके, नाउ सिंपली एडजस्ट दिस, मतलब V के एक्सप्रेशंस हम लोग को एक साइड लाने हैं एंड D के एक्सप्रेशंस एक साइड लाने हैं। तो हम लोग ने ऐसे किया। अभी अगर आप देखें तो V1 स्क्वायर है, तो V1 यूज करके हम लोग ये एक्सप्रेशन जो है वो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ में कन्वर्ट किया, तो D1 एंड D2 का एक्सप्रेशन भी मिला। ठीक है, तो सिंपली एडजस्ट दिस, यू विल गेट Q स्क्वायर इक्वल्स टू G D1 D2 D2 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो Q की वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद सिंपली डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, you will get the value of loss of energy as loss of energy is D2 minus D1 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 D1 D2। ओके, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। ओके, HL का एक्सप्रेशन हो गया ये। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर। ओके, मतलब मैंने पहले भी कहा कि जो हाइड्रोलिक जंप है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है वाटर, जो आपका फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो। ओके, अभी सुपर क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल फ्लोज जो है वो हम लोग फ्रॉड नंबर के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो जब सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है तब फ्रॉड नंबर्स जो है वो फ्रॉड नंबर्स ग्रेटर देन 1 होता है, एंड सब क्रिटिकल फ्लो, व्हेन द सब क्रिटिकल फ्लो इज देयर, द फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1। okay, so we can write the expression for depth of hydraulic jump in terms of upstream fraud number। okay, तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉड नंबर का यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू डू दैट, let the V1 and D is the velocity of flow at upstream and depth of flow at upstream। okay, तो V1 हो गया आपका velocity at upstream side and D हो गई depth of flow on upstream side।
ओके। नाउ फ्रॉड नंबर्स जो है वो फ्रॉड नंबर का एक्सप्रेशन आपको पता है, तो फ्रॉड नंबर क्या हुआ, एफ ई इज योर फ्रॉड नंबर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट फॉर द अपस्ट्रीम साइड. Okay, so for upstream side we can denote it as a 1. So fe1 equals to v1 divided by gd1. Okay, v by root of gd रहता है वो फ्रॉड नंबर का एक्सप्रेशन. सिर्फ यहाँ पे हम लोग ने अपस्ट्रीम साइड के लिए लिया है, तो v1 and d1 we are going to write. Okay, so fraud number at upstream side fe1 will equals to v1 divided by root of g d1. Okay, now the depth of flow after the hydraulic jump is d2. Okay, and before it is d1. now d2 का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है. d2 का एक्सप्रेशन क्या है, I'll show you again. ये हो गया d2 का एक्सप्रेशन जो हम लोग ने पहले फाइंड आउट किया है. d2 का एक्सप्रेशन ये वाला, ये एक्सप्रेशन हम लोग ने यहाँ पे लिखा. एक्सप्रेशन इज माइनस d1/2 प्लस रूट ऑफ d1² प्लस 2v1² d1 डिवाइडेड बाय g. ओके, तो यहाँ पे v1 है, g है, d है, तो ये एडजस्ट करके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, fe पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली एडजस्ट दिस. by adjusting you will get the expression as minus d1/2 plus d1/2. okay, minus d1/2 plus d1/2 root of 1 plus 8v1² upon gd1. ओके, तो ये जो प्लस माइनस है ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये d1/2 इसको मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग v1 एंड gd1 एक्सप्रेशन मिल गया है, तो ये वी कैन राइट इट एज अ fe². ओके, क्योंकि fe का एक्सप्रेशन क्या है, v1 अपॉन रूट gd1. ओके, तो रूट निकाला तो हो गया यहाँ पे gd1 एंड v1 का स्क्वायर किया तो हो गया आपका v1². तो fe² वी कैन राइट हियर 8fe². ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर d2 इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर इज माइनस d1/2 प्लस d1/2 रूट ऑफ 1 plus 8fe². okay, so from this whole expression we can take out the d1/2 and we can write as a d1/2 in bracket root of 1 plus 8fe² minus 1. okay, ये तो होगा आपका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर. ओके, नाउ द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप. अभी हम लोग ने डेप्थ फाइंड आउट की है हाइड्रोलिक जंप की. हाँ, एंड वी हैव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी आल्सो एंड द एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर. okay, so on the same line we can find out the length of hydraulic jump. now length of hydraulic jump is defined as the length between two sections where one section is taken before hydraulic jump and second section is taken immediately after the jump. okay, तो जो भी हम लोग ने सेक्शन 1 लिया था एंड सेक्शन 2 लिया था डायग्राम में, उस सेक्शन के बीच में जो भी लेंथ होगी दैट लेंथ इज योर लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप. okay, that means the length in between section 1 and section 2. now ये जो section 1 है वो section 1 कहाँ पे लेना है, आपकी हाइड्रोलिक जंप के पहले लेना है, एंड सेक्शन 2 कहाँ पे लेना है, इमीडिएटली आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप.
ओके, मतलब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के पहले एक सेक्शन लेना है और फॉर्म होने के इमीडिएट बाद एक सेक्शन लेना है। तो उसके बीच में वो जो दो सेक्शंस है उसके बीच में जो भी लेंथ होगी, दैट लेंथ इज योर लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। Okay, and one more line is there. For the rectangular channel from experiments, it has been found that the length of hydraulic jump equals to 5 to 7 times the height of hydraulic jump. ओके, मतलब जो भी लेंथ होगी, अभी रेक्टेंगुलर चैनल जो है एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला है कि लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो है वो 5 टू 7 टाइम्स उसकी हाइट के हिसाब से है। ठीक है, 5 to 7 times the height of hydraulic jump. Now we'll move further for the numericals on this. First is the depth of flow of water at a certain section of rectangular channel of 4 meter wide is 0.5 meters. This discharge through the channel is 16 meter cube per second. If a hydraulic jump takes place on the downstream side, find the depth of flow after the jump. Okay, यहाँ पे आपका जो भी रेक्टेंगुलर चैनल है उसकी विड्थ दी है 4 मीटर्स एंड डेप्थ दी है एट द सेक्शन 1 इज 0.5 मीटर्स। ओके, डिस्चार्ज जो है चैनल में से वो है 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी आपको जो हाँ हाइड्रोलिक जंप है उसके बाद जो डेप्थ आएगी, दैट मीन्स योर D2, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट D2। ओके, तो डिस्चार्ज उन्होंने दिया है, टोटल डिस्चार्ज इज Q, कैपिटल Q, so we can find out the discharge per unit width as small q equals to Q by B। B की वैल्यू 4 है, तो डिस्चार्ज आपका क्या हुआ 16 by 4 विच इज 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर जंप क्या हो गया, D2 हो गया, D1 पता है 0.5। नाउ बाय using the expression in terms of small q, that is discharge per unit width, we can find out D2 as minus D1 by 2 plus square root of D1 square by 4 plus 2q square by G D1। ओके, तो ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप। Substitute all the necessary values here. You will get D2 as 2.316 meters. Okay, 2.316 meters. Now we'll move further for the second example here. The depth of flow of water at a certain section of rectangular channel of 2 meter wide is 0.3 meters. The discharge through the channel is 1.5 meter cube per second. Determine whether a hydraulic jump will occur, and if so, find its height and loss of energy per kg of water। यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से हम लोग को हाइड्रोलिक जंप ऑकर होने वाली है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। एंड इफ सो, अगर फॉर्म हो रही है तो उसकी हाइट फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है। अभी जो हाइड्रोलिक जंप है वो ऑकर हो रही है या नहीं ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा कि क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, so the hydraulic jump will occur if depth of flow on upstream side is less than critical depth। okay, और
फ्रॉड नंबर जो भी होगा वो फ्रॉड नंबर अपस्ट्रीम साइड में वो हायर होना चाहिए, ठीक है, हायर देन 1। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट की है। आपने फ्रॉड नंबर फाइंड आउट किया तो भी चलेगा। इफ फ्रॉड नंबर इज मोर देन 1 देन इट दी upstream side is supercritical, and then we can state that the flow is supercritical flow and the hydraulic jump will occur। तो यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट की है। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला है एच सी क्यू स्क्वेयर अपॉन जी रेज टू 1/3। तो क्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे आई आपका जीरो, आपकी क्रिटिकल डेप्थ है 0.3859। okay, now the depth on upstream is 0.3 and this depth is less than your critical depth। okay, so d1 is 0.3 and 0.3 is less than 0.3859। so here the hydraulic jump will occur because your depth is less than critical depth, d1 is less than critical depth, hc। now the depth of flow after hydraulic jump, the expression is पहले एग्जाम्पल में जो लिया था एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन है, d2 इक्वल्स टू -d1/2 प्लस रूट ऑफ d1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2q स्क्वायर अपॉन g d1। ओके, तो substitute all the necessary values here, you will get d2 as 0.4862 meters। तो ये हो गया आपका डेप्थ d2 आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप। नाउ द हाइट ऑफ दैट हाइड्रोलिक जंप इज d1 पता है एंड d2 हम लोग ने अभी निकाला। सो द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज d2 माइनस d1। okay, d2 minus d1। so substitute here, d2 is 0.4862, d1 is 0.3, so the hydraulic jump height is 0.1862 meters। okay, now the loss of energy per kg of water due to hydraulic jump। अभी लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने पहले ही डिराइव किया है, HL is d2 minus d1 bracket cube divided by 4 d1 d2। ओके, तो यहाँ पे d2 पता है, d1 पता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ वाटर इज 0.01106 मीटर्स केजी पर केजी। ओके, केजी पर केजी, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ water। now the last example, a sluice gate discharges water into a horizontal rectangular channel with a velocity of 6 meters per second and depth of flow is 0.4 meters। the width of channel is 8 meters। determine whether a hydraulic jump will occur, and if so, find its height and loss of energy per kg of water। also determine the power lost in the hydraulic jump। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 6 मीटर्स पर सेकेंड, डेप्थ दी हुई है d1 एज 0.4 मीटर्स, विड्थ है b 8 मीटर्स एंड ओके, डिस्चार्ज उन्होंने दिया नहीं है, वेलोसिटी दी है। ठीक है, सो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, q बाय b। तो v1 इंटू एरिया वी कैन फाइंड आउट द q, कैपिटल q। सो v1 इंटू d1 इंटू b। तो v1 पता है, d1 पता है एंड b भी पता है। ठीक है, तो b will get cancel and remaining will only v1 d1। so discharge per unit width is 2.4 meters square per second। now the fraud number at upstream side is
हाइड्रोलिक जंप ऑकर हो रही है या नहीं, उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए भी बोला है। वेदर द हाइड्रोलिक जंप विल ऑकर और नॉट, यू हैव टू फाइंड आउट इट। सो यहाँ पे हम लोग फ्रॉड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं एट अपस्ट्रीम साइड। इफ इट इज ग्रेटर देन 1, देन द हाइड्रोलिक जंप विल ऑकर। Here Fe का formula V1 by root GD1. So substitute it here. You will get the value for fraud number as 3.02. Okay. Obviously this 3 is greater than 1. So the flow at upstream side is supercritical flow. Okay. So that we can conclude that here the hydraulic jump will occur. Okay. Because the shooting flow will get convert into streaming flow. So we'll move further for finding the depth of hydraulic jump and height of hydraulic jump. Now the depth of hydraulic jump d2 we can find out by using the expression for upstream fraud number as d2 equals to d1 by 2 in bracket root of 1 plus 8 fe1 square minus 1. Substitute all the quantities here, all the values here, you will get 1.525 meters as d2. सो हाइड्रोलिक जंप की हाइट क्या मिलेगी यहाँ पे, d2 हम लोग ने फाइंड आउट किया 1.5 एंड d1 पता है 0.4। तो हाइट मिली हाइड्रोलिक जंप की 1.125 मीटर्स। ओके। तो अभी लास्टली हम लोग को फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ एनर्जी एंड पावर। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एच एल इज d2 माइनस d1 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 d1 d2। ओके। यहाँ पे हम लोग d2 एंड d1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को लॉस ऑफ एनर्जी कितनी मिली, 0.5835 मीटर केजी पर केजी ऑफ वाटर। ठीक है, ये हुई लॉस ऑफ एनर्जी। तो अभी पावर लॉस्ट इन किलो वैट फाइंड आउट करनी है। तो पावर पता है आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो जी क्यू एच। ओके। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एच एल लिया है, लॉस ऑफ एनर्जी पर केजी। so substitute all the values, you will get power is 109.9 kilowatt. Okay, 109.9 kilowatt of power will lost in the hydraulic jump. Okay, this is all about the hydraulic jump, which is the part of your non-uniform flow. Okay, in next video we will move for gradually varied flow GVF. Here the second example is there, which is same as that of previous. Here also we have to find out the loss of energy and the depth. Okay, remember that you have to by heart or remember all the formulas in open channel flow chapter. There are more formulas, so you have to remember all the formulas for solving the numericals. Okay, I hope you understand what is hydraulic jump or a standing wave, and how to find out the height of that hydraulic jump and length of hydraulic jump. For height of hydraulic jump, there are more than one formula. In terms of upstream fraud number also we can find out, and the general expression for d2, and also the loss of energy formula is also there, hl. That also you have to remember very well. Now in next video we will move for GVF, that is gradually varied flow. This is the subtype of non-uniform flow. Okay, in first video I have explained the non-uniform flow types as rapidly varied flow and gradually varied flow. Okay, rapidly varied flow is also called as RVF,
and this gradually varied flow is also called as your GVF. Okay, GVF. So up to this we have finished hydraulic jump, which is the transformation of shooting flow to स्ट्रीमिंग फ्लो. सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्लोइंग वाटर का, दैट इज योर हाइड्रोलिक जंप. Okay, and the expressions and also numericals we have covered. So up to this we will stop here for today. In next video we'll move for GVF. Thank you.